हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीकेवी पैशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन के बारे में। तो आजकल सभी पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों को कैसे काम कराएं, और बच्चे वैसे भी पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता बच्चों का आजकल, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बच्चे पूरा दिन घर में हैं और उनको बस अब यही रहता है कि सारा दिन खेलते रहें। तो बच्चों को पढ़ाई की तरफ उनका इंटरेस्ट आए, उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो आज का तरीका यही है कि हम बच्चों को एडिशन सिखाएंगे, लेकिन गेम्स के तरीके से। मेरे बच्चे इसको गेम्स की तरह ही करते हैं और उनको ये करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि किस वे से आप बच्चों को एडिशन की प्रैक्टिस करा सकते हैं, या आप उनके टेस्ट ले सकते हैं, या जस्ट लाइक ए वर्कशीट। एंड ये मेथड है कि हम एक बनाएंगे सबसे पहले पिरामिड। You can draw a pyramid and make boxes in it, just like this. Write the numbers here for first class. If your child is in first class, then you will write here one digit number startly. जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर वन डिजिट नंबर लिखेंगे, ताकि वो स्टार्टिंग में उसको समझ पाए कि उसे करना क्या है। फर्स्टली आपको उसे इसका कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कि करना कैसे है। तो यहाँ अगर आप लिख देते हैं 9, 4 एंड 8, तो आपको बच्चे को ये समझाना है कि उसको इस बॉक्स के नंबर को और इस बॉक्स के नंबर को दोनों को ऐड करना है, और इस बॉक्स और इस बॉक्स के नंबर को दोनों को ऐड करके ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे 9 और 4 है, 9 4 को ऐड करके वो लिखेगा इस बॉक्स में 13, एंड 4 और 8 को ऐड करके यहाँ लिखेगा 12। बच्चे को करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो उसको कुछ अलग दिख रहा है अपनी पढ़ाई से, बजाय कि आप उसको ये सम इस तरीके से दें कि 9 + 4 ऐसे करो, या 8 + 7। ये तरीका अगर आप उसको ऐड करने के लिए देते हैं तो उसको लगेगा कि बस मम्मा उसको काम ही करा रही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से उनको दोगे तो उनको भी ये एक फ़न वे में लगेगा और वो मज़े से करना चाहेंगे भी इसको। देन आप उसको समझा सकते हो इस तरीके से कि वो ईजिली कैसे ऐड करे, कि वो ऐसे उसको सोचना ना पड़े। तो आप उसे समझाएंगे कि वो आपको इस नंबर के वंश वाले नंबर को इस नंबर के वंश वाले नंबर से ऐड करना है। जैसे 3 और 2 दोनों अलग अलग नंबर में वंश के प्लेस पर हैं, तो इन दोनों को ऐड करके बच्चा यहाँ लिखेगा 5, और इन दोनों को टेंज वाले नंबर्स को टेंज वाले नंबर से ऐड करना है। इससे उसको एक नया कंसेप्ट भी समझ में आएगा जब आप उसको 2 डिजिट से मिलवाएंगे छोटे से बच्चे को, कि जब उसने फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट वाला सीख लिया है तो आप उसको बता रहे हैं कि 2 डिजिट के नंबर आप जब उसको प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं आगे, तो आप उसको ये समझाएंगे कि वंश का नंबर हमेशा वंश के नंबर से ही ऐड होता है, और टेंज का नंबर हमेशा टेंज के नंबर से ही ऐड होता है। नॉर्मली हम ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, टेंज की लाइन, वंश की लाइन। तो जब आप ये कंसेप्ट बच्चों को समझा चुके हैं कि वंश के नंबर से ऐसे ऐड किया और टेंज के नंबर को ऐड किया, तो उसके बाद उसको इस कंसेप्ट समझ में आने के बाद अगर इस तरीके से उसके सामने सम आता है तो वो कर पाएगा ईजिली। तो वंश के नंबर में वंश ऐड किया, टेंज के नंबर में टेंज ऐड किया। इससे बच्चा एडिशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी पाएगा और आप उसको प्रैक्टिस करवा पाएंगे। ऐसे ही ये छोटा है, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ी क्लास में है, 3rd में, 4th में, मेरी बेटी 3rd क्लास में है, और उसको इस वे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा पिरामिड बना देती हूँ ऐसे, और आप इसमें नंबर, बड़े नंबर भी लिख सकते हैं। टू डिजिट के नंबर 14, 28, 12 और 16। तो बच्चा इसमें भी समझ पाएगा अच्छे इजीली कि इन 2 बॉक्सेज को, इन 2 बॉक्सेज को, इन 2 बॉक्सेज को ऐड करके नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है।
तो इनके ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है बच्चे को उसमें लिखना है। आपको बस एक बार उसको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि उसे करना कैसे है। उसके बाद उसको खुद मन करेगा बार बार कि आप उसको ये सम इस तरीके से दें। मेन मोटिव हमारा यही होता है कि बच्चा समझ जाए। अब वो फन वे से समझाएं या पढ़ाई के तरीके से समझाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बच्चा फन वे से अच्छे से समझ सकता है और उसका इंटरेस्ट आता है तो हमें ऐसे समझाना ज़्यादा बेहतर है। तो इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो उसको यही क्लियर करना है उस बच्चे को भी, वंश के नंबर से वंश के नंबर को ऐड करना है। 8 4 12। तो उसको माइंड में रहेगा कि मैंने अब 12 लिखा है तो पूरा 12 नहीं लिखना, 1 कैरी भी माइंड में रख के रखना है। तो वो 2 1 3 को ऐड करेगा, फिर उसमें 1 कैरी ऐड करेगा, तो यहाँ लिखेगा ऐसे। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो जितना ज़्यादा आप उसको इस तरीके के सम दे सकते हैं आप देना, और वो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा उसको एडिशन क्लियर हो जाएगा। एंड यू विल सरप्राइज टू सी कि बच्चा कितने खुश होकर और कितने फन वे से इसको करता है। 8 to 10, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 6 to 8 एंड 1 1 2। बस ये क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि वंश के नंबर में वंश के नंबर को ऐड करना है और टेंस के नंबर में टेंस के नंबर को ऐड करना है। ये तरीका अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वे टू टीच किड्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल। Okay, bye. Subscribe the TKB Passion.